मुख्य अरिष्टों का संग्रह, पूर्वोक्त अध्यायों का उपसंहार, जो हमने पीछे 12 अध्यायों में जीवन को नष्ट करने वाले मरणासन्न मनुष्यों के लक्षणों को विस्तार से कहा है। उन्हीं लक्षणों को शब्दांतरों से पुनः संक्षेप में कहते हैं। शब्दांतर से कहे हुए उन्हीं विषयों के अर्थों का ज्ञान अच्छी तरह हो जाता है। इसीलिए पूर्व के अध्यायों में बताए हुए लक्षणों को पुनः कहने के लिए प्रवृत्ति हुई। इसलिए पूर्व के अध्यायों में जो जो अरिष्ट सूचक लक्षण अलग अलग अधिकरण में बताए हैं, पुनः शब्दांतर से यहाँ बता रहे हैं। जीवन का अंतकाल उपस्थित होने पर शरीर में वास करने वाली जीवात्मा के साथ नित्य संबंधित रहने वाले भावों के विनाश के लिए इस स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वास की इच्छा रखने वाली, अभिलाषित प्राण के त्याग की इच्छा वाली सुंदर स्थूल शरीर रूपी वास स्थान को त्याग करने की इच्छा रखने वाली शरीर शिरा स्नायु आदि के भिन्न कार्य राहित्य होने पर अंतिम तम अर्थात मृत्यु में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली जीवात्मा के विनाश के लिए शरीर में जितने लक्षण और अवस्थान्तर ज्ञात होते हैं, उन सभी लक्षणों को उद्देश्यों के अनुसार कह रहा हूं। मुमूर्ष व्यक्ति के अरिष्ट लक्षण, जब शरीर रूपी ग्रह को प्राण छोड़ना चाहता है, तब प्राण अर्थात जीवात्मा में ताप अर्थात बेचैनी होने लगता है। विशेष ज्ञान की शक्ति रुक जाती है। कुछ इसी तरह की भावना से ज्वर निदान में पहले के गद्योक्त भावों को पुनः व्यक्त करते हैं और आचार्य ने उसे पुनरुक्त दोष नहीं माना है। अंग प्रत्यंगों से बल का वमन अर्थात बाहर निकलना हो जाता है, अर्थात अंग दुर्बल हो जाते हैं और चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। इंद्रिय शक्ति का ह्रास, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां अपना कार्य करने में सर्वथा असमर्थ हो जाती हैं। चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। मन में उत्सुकता और भय प्रवेश कर जाता है। स्मृति का नाश, मरणासन्न व्यक्ति की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। धारणा शक्ति कम हो जाती है। लज्जा और शरीर की लक्ष्मी उससे भाग जाती है। दुख संज्ञक व्याधियां, पापजन्य व्याधियां बढ़ जाती हैं और उस पुरुष का ओज एवं तेज नष्ट हो जाते हैं। विषम बुद्धि, मरणासन्न पुरुष का स्वभाव अधिक रूप में बदल जाता है। भक्ति अर्थात पूर्व काल में जिन जिन विषयों की अधिक इच्छा रखता था, उसमें अधिक परिवर्तन हो जाता है। अर्थात पूर्व से विपरीत भावों में प्रेम रखता है। परछाई में भी विकृति आ जाती है और छाया अर्थात कांति में भी विकृति समाविष्ट हो जाती है। विविध अरिष्ट, मृत्यु काल आ जाने पर शुक्र बिना कारण ही शुक्राशय से चूने लगता है। वायु उन्मार्ग में गमन करने लगती है। मांस और रक्त भी क्षीण हो जाते हैं। मृत्यु काल में शरीर में जो अंग सर्वदा उष्ण रहते हैं, उनसे उष्णता निकल जाती है। वे शीतल हो जाते हैं। संधियों के बंधन ढीले हो जाते हैं। शरीर से विकृत गंध निकलने लगती है। रूप और स्वर में विभिन्नता आ जाती है। मुमूर्ष पुरुषों का शरीर विरूप हो जाता है। शरीर के सभी छिद्र शुष्क हो जाते हैं। सिर के ऊपर वास्तविक धूम के न रहते हुए भी अधिक धूम प्रतीत होता है और शिरोभाग में दारुण नामक गोमय चूर्ण की तरह चूर्ण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। स्पंदनशील स्थान में विपरीतता, मरणोन्मुख व्यक्तियों के शरीर में जो जो स्थान सदा स्पंदनशील दिखाई देते हैं, वे स्थान स्तब्ध होकर किसी तरह कुछ भी नहीं चलते हैं, अर्थात गति शून्य हो जाते हैं। मरणासन्न व्यक्तियों के शारीरिक शीत, उष्ण, मृदु और दारुण गुण विपरीत हो जाते हैं। इसी प्रकार शरीर के अन्य स्थानों में रहने वाले इसके समान या इससे भिन्न गुणों में भी विपरीतता आ जाती है। नखों में चित्रकारी की तरह पुष्प खचित हो जाते हैं। दांतों में कीचड़ के समान मैल जम जाता है। पलकों में जटा बन जाती है
और मस्तक पर बिना ककही से बनाए ही सीमंत अर्थात मांग जैसा बन जाता है। औषधि प्रभावहीन रोगी के उद्देश्य से औषध का निर्माण प्रयत्न से करने पर भी निर्मित ना हो सके। अनेकों बार की परीक्षित औषधि वैद्य की रुचि के अनुसार दी जाए तो भी औषधि का वीर्य शक्ति रोग में कार्य करना होता हो तो वह असाध्यता का सूचक है। मरणासन्न व्यक्तियों में वात आदि दोषों के विभिन्न प्रकृति के क्रूर विकार अर्थात रोग हो जाते हैं, जिसकी शांति के लिए विविध औषध जो अनेकों बार की अनुभूत है उसका प्रयोग करने पर भी रोग बल एवं ओज को नष्ट कर शीघ्र ही बढ़ जाते हैं। विभिन्न रोगों की उचित चिकित्सा कर्म होने पर भी शब्द स्पर्श रस रूप गंध चेष्टा और मानसिक विचार आदि में अशुभ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात इन सभी भावों में विपरीतता आ जाती है तो वह अरिष्ट का सूचक है। जो रोगी दारुण भयंकर अशुभ सपनों को देखता है, जिसकी आत्मा में दुष्टता आ जाती है, जिसके दूत या सेवक वर्ग विपरीत हो जाए अर्थात आज्ञा का पालन ना करें, उसे मृत व्यक्ति की आकृति अर्थात मृत तुल्य समझना चाहिए। प्रकृति विकृति में परिवर्तन मरणासन्न व्यक्तियों की प्रकृति अत्यधिक नष्ट हो जाती है और विकृतियां अधिक बढ़ने लगती हैं। सहसा संपूर्ण उत्पात जन्य अरिष्ट उसके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। पूर्वोक्त प्रसंग का उपसंहार जो उद्देश्य के अनुसार और शास्त्र के अनुसार लक्षण मैंने बताए हैं वे ही लक्षण मरणासन्न मनुष्यों में पाए जाते हैं। मरणासन्न स्थिति की घोषणा सावधानी से करें। चिकित्सा करते समय आयुर्वेद शास्त्र ज्ञाता के लिए उचित है कि वह रोगियों के मरने के लक्षण देखते हुए भी इस व्यक्ति का मरण काल उपस्थित है ये बात बिना पूछे ना कहे। यदि कोई पूछे भी तो जहां पर हानि होने की संभावना हो या रोगी के अधिक दुख का कारण हो या रोगी के अन्य हितैषी व्यक्तियों के दुख का कारण हो वहां ना कहे। जिस व्यक्ति के शरीर में मृत्यु का लक्षण उपस्थित हो गया है ये देखकर कुशल वैद्य को उचित है कि रोगी के मृत्यु काल को ना कहते हुए उसकी चिकित्सा करने की इच्छा ना करे। मरणासन्न व्यक्तियों के जो भी अरिष्ट लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों से विपरीत लक्षणों को देखते हुए वैद्य को कह देना चाहिए कि रोगी आरोग्य लाभ प्राप्त करेगा और दूध जन्य और मार्ग के रोगी के कुल के आश्रयभूत औत्पातिक भावों का एवं रोगी के आचरण स्वभाव एवं मनोभिलाषित द्रव्य की प्राप्ति के लक्षणों की परीक्षा करके आरोग्य अथवा मृत्यु को पहले से ही कह देना चाहिए। अर्थात इनमें शुभ लक्षण होने से शुभ और अशुभ रहने से अशुभ की सूचना दे देनी चाहिए। प्रशस्त दूत के चिन्ह जिस दूत का आचरण सुंदर हो जो प्रसन्न चित्त से आया हो अंगहीन ना हो यशस्वी हो जो श्वेत वस्त्र धारण किए हो जिसका सिर मुड़ा हुआ ना हो जटाधारी ना हो और दूत रोगी के जात वेश और क्रिया में तुल्य हो ऊंट गधे की सवारी पर बैठकर ना आया हो संध्या समय ना आया हो ग्रह अशुभ स्थान में स्थित हो ऐसे समय में ना आया हो दारुण नक्षत्रों में ना आया हो उग्र नक्षत्रों में ना आया हो ध्रुव नक्षत्र में ना आया हो चतुर्थी नवमी चतुर्दशी और रिक्ता तिथि में ना आया हो मध्याह्न काल अर्धरात्रि के समय भूकंप के समय राहु दर्शन के समय ना आया हो अनुचित स्थान में आकर ना बैठा हो और अशुभ औत्पातिक लक्षणों में ना आया हो जो व्यग्र ना हो। इस प्रकार के आए हुए दूत श्रेष्ठ माने जाते हैं। शुभ शकुन द्रव्य दही अक्षत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बैल राजा रत्न जल से भरे हुए घड़े सफेद घोड़े देवताओं की ध्वजा पताका कच्चा फल अग्नि कन्या पुरुष कसोरा बधे हुए एक पशु का देखना
ज्योति हुई पृथ्वी का देखना, जलती हुई आग, लड्डू, सफेद फूल, चंदन, सुंदर खाद्य और पेय पदार्थ, मनुष्यों से भरी हुई गाड़ी, बछड़े के साथ गौ और घोड़ी, बच्चे के साथ स्त्री, चकोर, खंजरीट, सारस, चातक, हंस, कटफोड़नी पक्षी, नीलकंठ, मछली, बकरा, दांत, शंख, प्रियंगु, घी, सेंधा नमक, शीशा, पीली सरसों, गोरोचन, इनका देखना और उत्तम गंधों को सूंघना, अच्छी सफेद वस्तुओं का दर्शन, मधुर रस, मृग, पक्षी और मनुष्यों का सुंदर वचन शुभ होता है। छाता, ध्वजा, पटाखा, इनका उड़ाना या खड़ा करना और इनका अभिवादन करना, भेरी, मृदंग और शंख का शब्द सुनना, पुण्यवाचन का शब्द सुनना, वेदाध्ययन का शब्द, दक्षिण भाग से सुखकारी वायु का बहना, ये सभी शुभ माने गए हैं। इन वस्तुओं को मार्ग में, गृह में प्रवेश करते समय देखना या सुनना आरोग्य सूचक लक्षण है, ऐसा वैद्य को समझना चाहिए। रोगी के साथ उसके घर में रहने वाले सभी प्राणियों का मंगल और सुंदर आचरण से युक्त होना, श्रद्धा करना, अनुकूल रहना, अधिक द्रव्यों का संचय करना, धन, ऐश्वर्य, सुख की प्राप्ति, अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति सुखपूर्वक होना और जो द्रव्य जिस कार्य के लिए योग्य हो उस द्रव्य को उसी कार्य में उचित रूप से लगाना आरोग्य सूचक है। स्वप्न में गृह, कोठा, पर्वत, हाथी, बैल, घोड़े और पुरुषों पर अपने को चढ़ते हुए देखना या अन्य अपने हितैषियों को इन पर चढ़ते देखना, समुद्र में तैरना और तैरकर पार जाना, संतानों का होना, संकटपूर्ण स्थानों से निकलते देखना, प्रसन्न देवता पितरों से स्वप्न में बातचीत करना और स्वप्न में चंद्रमा, सूर्य, अग्नि को प्रकाश युक्त देखना, अपने हितैषी विजातियों को, गौ, यशस्वी मनुष्यों को, श्वेत वस्त्रों को, स्वच्छ तालाबों को देखना, मांस, मछली, सविश प्राणी जैसे सर्प, बिच्छू को, अमेध्य जैसे मलमूत्र को, छाता, शीशा को स्वप्न में प्राप्त करना, स्वप्न में ही श्वेत वर्ण के फूलों को देखना और स्वप्न में ही घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी पर चढ़कर चलना, पूर्व या उत्तर दिशा को जानना, रोना, गिरकर पुनः उठना और स्वप्न में शत्रुओं को पराजित करना, इस प्रकार का स्वप्न देखना उत्तम कहा जाता है। ये स्वप्न आरोग्य के लिए रोगी स्वयं देखता है या रोगी के हितैषी देखा करते हैं। उत्तम रोगी के लक्षण: रोगी में सत्व गुणों का प्रधान होना, वैद्य और ब्राह्मणों में प्रेम का होना, रोगी का साध्य होना, रोग नहीं छूटेगा इसलिए अधिक दुख का अनुभव ना करना, आरोग्य होने वाले रोगियों में ये लक्षण पाए जाते हैं। आरोग्य का फल: आरोग्य प्राप्ति से मनुष्यों में बल, आयु और महान सुख की प्राप्ति होती है और मनोवांछित अन्य वस्तुओं को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार आरोग्य संपन्न पुरुष को शुभ लक्षण कहा जाता है। अध्याय का उपसंहार: इस गोमय चूर्णीय नामक अध्याय में दूत, स्वप्न, रोगियों में होने वाले उत्पात, युक्ति और शुद्धि के आश्रित मृत्यु एवं आरोग्य सूचक लक्षणों का निर्देश किया गया है। इंद्रिय स्थान के ज्ञान का फल: ये क्रम से आए हुए विषयों के अनुसार इंद्रिय स्थान का वर्णन किया गया है। ज्ञानी वैद्यों को निरंतर इस इंद्रिय स्थान का विचार पूर्वक अध्ययन कर समझना चाहिए। इसके ज्ञान से निरंतर चिकित्सा में सफलता और यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सफल चिकित्सक धन को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार इंद्रिय स्थान समाप्त हुआ।